आज हम करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर की। जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में चेंज कैसे करते हैं। अब जिस नंबर में चेंज करना है उसकी जो बेस है, जैसे बाइनरी नंबर की बेस 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अल्गोरिथम है, यानी कि वो क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करने के। तो जब आप एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे ना तो ये स्टेप्स आपके लिए याद करना आसान होंगे। टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी फॉर्म, आपको एक डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में चेंज करने के लिए डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करें। रिकॉर्ड द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आए वो लिखें। डिवाइड द नंबर बाय 2 अंटिल द क्वोशिएंट व्हिच इज लेफ्ट आफ्टर डिवीजन इज 0। जब तक आपका क्वेश्चन जीरो ना हो जाए आपने 2 से डिवाइड करते जाना है। मीनिंग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिमाइंडर्स एंड इट्स रीड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द बाइनरी नंबर। यानी आपने ये जो बाइनरी नंबर है वो इन 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स आएंगे उनसे जाहिर किया जाएगा बाइनरी नंबर। और आपने इस नंबर को रीड कहाँ से करना है, बॉटम टू द टॉप, यानी लास्ट से ऊपर तक आपने जाना है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है। अगर आप उस एग्जाम्पल को देखेंगे, नीचे वाले स्टेप्स हैं। आपने सिंपल ये जो नीचे हुआ है ना, एलसीएम निकाला हुआ है, इसको फॉलो करना है। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा पेपर में और आपने उसको बाइनरी में चेंज करना है। देखिए, 2 4 8, ठीक है। अब आपके पास 2 1 2, 3 में से 2 माइनस किए, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 2 4, अब ये जो 1 आया है इसके नीचे 2 1 2 तो नहीं लिख सकते, 1 2 से छोटा है। तो इसकी जगह मैंने लिखा 0 क्वेश्चन में और इस 1 को क्या बना दिया, रिमाइंडर। फिर 2 1 2 0 और ये रिमाइंडर आ गया 0। 2 5 10 रिमाइंडर 0। 2 2 4 रिमाइंडर 1। 2 1 2 रिमाइंडर 0। अब देखें फिर अगेन 1 जो है वो 2 से छोटा हो गया। तो फिर क्या हुआ, इसकी जगह क्वोशिएंट मैंने लिखा 0 और इस 1 को क्या बना दिया, रिमाइंडर। तो ये उन्होंने कहा था तब तक डिवाइड करना है जब तक आपके क्वोशिएंट क्या आ जाए, 0। अब ये नीचे से ऊपर तक आप जाएंगे तो जो बाइनरी नंबर आपको मिलेगा वो 83 का नंबर होगा, बाइनरी नंबर। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्टिविटीज दी हुई है कि आप कोई भी 8 क्लास की बुक में से नंबर लेके उसको चेंज कर सकते हैं। फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लॉक टाइम कन्वर्जन। स्टूडेंट विल बी गिवन द वेरियस टाइम्स ऑफ द डे एंड आस्क्ड टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर। आप कोई भी नंबर लेकर टाइमिंग डिसाइड कर दें और उसको आप किस में चेंज करें, बाइनरी में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3:45 PM, लेकिन अगर 12 बजे के बाद का टाइम है तो आपने उसे 12 आवर क्लॉक में चेंज करना है। 12 आवर क्लॉक कैसे आएगा कि आप इसमें 12 ऐड कर दें, जैसे 3 में 12 जमा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15 आवर्स। और मिनट्स में क्या आएगा, 45 मिनट्स। 15 को उन्होंने अलग से बाइनरी नंबर में चेंज किया, 45 मिनट्स को अलग से किए। तो आपने एक एक्टिविटी करनी है, कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेना पहले। फिर उसको अगर वो 12 बजे के बाद का यानी दिन के 12 बजे के बाद का है तो उसको 12 आवर क्लॉक में चेंज करना है। और फिर उसके बाद आपने उसको किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में, यानी घंटों को अलग से चेंज करना है, मिनटों को अलग से। और ये आपने करके ना मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है कि आपने एक एग्जाम्पल सॉल्व की है। अच्छा, अब आगे है आपके पास ऑक्टल सिस्टम। जिस तरह से बाइनरी सिस्टम की बेस 2 होती है, ऑक्टल सिस्टम की बेस क्या होती है, 8। अगर आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन समरी में से भी याद कर सकते हैं। ऑक्टल इज अ पोजिशनल न्यूमेरल सिस्टम विद बेस 8। इसमें बेस क्या होती है, 8 होती है, विच इम्प्लाइज दैट अ डिजिट यूज्ड रेंजेस फ्रॉम 0 to 7। इसमें डिजिट 0 से लेकर 7 तक यूज होते हैं। द लास्ट डिजिट इज अ सिंगल डिजिट पावर ऑफ 8 while द अदर डिजिट्स आर द कोफिशिएंट। यानी जो एंड वाला डिजिट होता है आपके पास, ये देखो इसमें आपके पास क्या है, ये देखें। यहाँ पर हमने चेंज किया, जैसे हम बाइनरी नंबर में 2 की पावर में लिखते थे, इसमें क्या लिखते हैं, 8 की पावर में। एक नंबर है मेरे पास 157, ठीक है। इसको मैंने बाइनरी में चेंज करना है तो 1 × 8 रेज टू पावर क्या आ गई, 2। फिर 5 × 8 रेज टू पावर 1 और 7 × 8 रेज टू पावर 0। अब यहाँ पर क्या आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये एक नंबर आपके पास बन गया 111, ठीक है। ये किस में आपने चेंज कर दिया, बेस 10 में, ठीक है। आपने सॉरी, इसको आपने चेंज किया है, अ, ये ऑक्टल नंबर है 157, ठीक है। और आपने इसको इसमें चेंज किया, बेस 10 में चेंज किया। अच्छा, ये यहाँ पर इन सबको आप हाँ ऐड करेंगे ना, 64 40 और 7, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10। क्योंकि उन्होंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल द ऑक्टल नंबर 157, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये 157 ऑक्टल नंबर है। क्योंकि देखने में ये डेसिमल नंबर भी लग सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये ऑक्टल नंबर है तो इसकी बेस क्या है, 8, और इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए फिर हम 8 की पावर्स के साथ कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया ऑक्टल सिस्टम।
आगे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट द थ्री बाइनरी डिजिट बिट्स, यानी हर ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो मेरे पास 157 है, ठीक है, ये 1 को अलग से मैं बाइनरी नंबर में चेंज कर सकती हूँ, 5 को भी चेंज कर सकती हूँ, और 7 को भी। यानी ये जो 1 बाइनरी नंबर में चेंज होगा इसमें 3 बाइनरी नंबर ऐड होंगे, 3 बाइनरी नंबर होंगे। 5 भी 3 बाइनरी नंबर से मिलकर बनेगा। अब वो बाइनरी नंबर क्या हो सकते हैं, 010, 110, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आप इसको अलग से भी चेंज करेंगे, जैसे 1 को आप बाइनरी नंबर में चेंज करें, 2 से डिवाइड करें, तो आपके पास आगे एक टेबल है उसमें शो होगा, ठीक है। अब बिकॉज द ऑक्टल सिस्टम इज अ बेस 8, अब इसकी वजह क्या है कि ऑक्टल सिस्टम की बेस क्या है 8, एंड द बाइनरी सिस्टम इज द बेस 2, और बाइनरी सिस्टम की बेस क्या है 2। दिस रिलेशनशिप अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट 8 इज अ पावर ऑफ 2, यानी 8 कैसे आता है 2 की पावर 3 लेने से आपको क्या मिलता है 8। सो दैट ईच ऑक्टल डिजिट कैन बी प्रिसाइजली रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री बाइनरी डिजिट्स बिट्स, यानी हर ऑक्टल नंबर में जो एक डिजिट होता है हम उसको 3 बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 3 बाइनरी डिजिट्स मिलेंगे तो वो एक ऑक्टल नंबर बनेगा, ठीक है। जैसे ऑक्टल नंबर 157 है, तो 1 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी नंबर में तो 3 डिजिट्स यूज होंगे, हो सकता है वो 010, 100 हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस मीन्स दैट एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 7 इन ऑक्टल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ 3 बिट बाइनरी नंबर, के 0 to 7 में से कोई भी जो वैल्यू है हम उसको एक बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। 3 बिट का क्या मतलब है कि उसके अंदर 3 डिजिट्स यूज होंगे। अब ये कैसे होगा, यहाँ तक तो आपने लर्निंग करनी है, ये मैं आपको आगे से शो कर देती हूँ। ये देखें, जैसे ये उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने इसके 3 3 पोर्शंस बना लिए हैं, ठीक है, 110, 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो ये 110 को उन्होंने किस में चेंज किया है, ये पहले इसको चेंज किया है, बेस 2 का ये नंबर है ना, तो उन्होंने इसको इस तरह से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, यानी बेस पावर 2 में चेंज किया तो ये 6 आ गया। इसी तरह 2 की पावर के साथ 101 को करेंगे 5 आ गया। तो ये जो 110 है ये किसको रिप्रेजेंट करे 6 को, 101 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और ये लास्ट वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। तो यानी ये पूरा बाइनरी नंबर जो है जब वो ऑक्टल सिस्टम में जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा 653 में, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, ये एक आपको टेबल दिया हुआ है। अभी हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी है कि हर ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी नंबर्स में चेंज किया जा सकता है। जैसे ये 0 है, इसको क्या लिख सकते हैं 0 0 0, 1 को क्या लिख सकते हैं 0 0 1, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये कैसे चेंज हो रहा है तो आपने ये जैसे 2 को उठाना है और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 1 2, रिमाइंडर 0, फिर 2 आगे 1 छोटा है, ये मैंने जैसे पीछे वाली एग्जांपल में किया था। यानी अगर आपने 1 को उठाना है इसको ऑक्टल में बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 को उठाना है फिर इसको डिवाइड कर दें। तो ये चीज जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाई है ना, कि हर ऑक्टल नंबर को 3 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ये एक ऑक्टल नंबर मैंने 2 लिया, इसको कितने बाइनरी डिजिट से शो किया जा सकता है 0 1 0। 3 को कैसे किया जा सकता है 0 1 1, और ये आए कैसे हैं 2 से डिवाइड करने पे, बिल्कुल वैसे ही जो अभी मैंने एक 83 वाली एग्जाम्पल कराई है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं मजीद नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको डिटेल दूंगी। आज आपने याद जो करना है, एक तो आपने स्टेप्स याद करने हैं कि डेसिमल से बाइनरी नंबर में कैसे चेंज होता है, एक ऑक्टल सिस्टम याद करनी है जो मैंने निशान लगाया हुआ है, और फिर दूसरा आपने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके मुझे उसकी पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। तो ये जो था कि एक ऑक्टल नंबर को 3 बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसको 3 बिट्स बोलते हैं, वो मैंने आपको नीचे शो कर दिया है। ये जो अभी एग्जाम्पल है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे।